जो खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा, क्योंकि जो पारंपरिक यूरिया आता है वो 1350 रुपये का आता है, जबकि अपना जो नैनो डीएपी है वो सिर्फ 600 रुपये की रेट में आपको मिल जाता है। नमस्कार किसान साथियों, कैसे आप सब लोग? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आप मेरे पास देख सकते हैं 2 बोतलें हैं, दोनों ही नैनो फर्टिलाइजर है। एक नैनो यूरिया है और एक नैनो डीएपी है। नैनो यूरिया के बारे में बात करें तो नैनो यूरिया को आपने पिछले सालों में देखा है कि इसका जो बहुत अच्छा परिणाम किसानों को देखने को मिला, इसके बहुत अच्छे रिजल्ट किसानों को फसल में देखने को मिले और किसानों की जो आय है वो बढ़ी है और खर्चा बहुत ज़्यादा कम हुआ, क्योंकि जो पारंपरिक 45 किलो का यूरिया कट्टा आता था तथा वो 266 रुपये का आता था, जबकि अब नैनो यूरिया की बोतल आपको 225 रुपये में मिलती है। इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा कम पड़ता है, क्योंकि 45 किलो के कट्टे के लाने और ले जाने के लिए साधन चाहिए, जबकि जो आपकी 500 ml की नैनो यूरिया की बोतल है वो लाने ले जाने में भी काफ़ी ज़्यादा आसान है, क्योंकि आप इसको एक जेब में डालकर भी लेकर जा सकते हैं। और इसका जो उपयोग दक्षता है फसल में वो लगभग 90 से 95% है, जबकि सामान्य जो यूरिया है उसकी फसल में उपयोग दक्षता सिर्फ 30 से 40% है। मतलब इसका अपन बात कर सकते हैं कि अगर आपने अपने खेत में 100 किलो यूरिया डाला तो उसका सिर्फ 30 से 40 किलो यूरिया ही फसल के काम में आएगा, जबकि आपने नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया तो वो पूरा 90 से 95% तक फसल में काम करेगा। और ये अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने पर्यावरण के लिए बहुत हितैषी है। ये किसी प्रकार का पर्यावरण प्रदूषण नहीं करता। इफको नैनो यूरिया की सफलता के बाद अभी 26 अप्रैल 2023 को माननीय गृह मंत्री जी ने इफको नैनो डीएपी को लॉन्च किया है। अब बात करते हैं नैनो डीएपी फसल में किस प्रकार से काम करता है। नैनो डीएपी फसल में जिस प्रकार से अपना पारंपरिक दानेदार डीएपी आता है वो फसल में अपन बिजाई से पूर्व काम में लेते हैं, और उसके बाद उसमें अगर नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो की बात करें तो वो 18-46 आता है। मतलब नाइट्रोजन उसमें 18% आता है और फास्फोरस उसमें 46% आता है। जबकि अगर उसकी उपयोग दक्षता की बात करें, फसल कितना तक उपयोग कर सकती है, तो वो उसकी उपयोग दक्षता है सिर्फ 30 से 35%। एक आइडिया माने, अगर आपने 100 किलो अपने खेत में डीएपी इस्तेमाल किया है तो उसका सिर्फ 30 से 35 किलो ही फसल इस्तेमाल कर पाएगी। बाकी डीएपी अपनी भूमि के अंदर स्थिर पड़ा रहेगा और भूमि को लगातार, अगर डीएपी इस्तेमाल करते हैं, भूमि को वो सख्त कर देगा। जबकि नैनो डीएपी में क्या है, आपको नाइट्रोजन और फास्फोरस का रेशियो 8:16 में मिलता है, और ये एक नैनो फर्टिलाइजर होने के कारण इसकी उपयोग दक्षता 90 से 95%। मतलब अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी फसल में 90 से 95% फास्फोरस और नाइट्रोजन की उपलब्धता होती रहेगी। अब बात करते हैं इसका किसान किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पारंपरिक यूरिया है उसको आपको बिजाई से पूर्व इस्तेमाल करना होता था, उसमें खर्चा ज़्यादा था कि भाई पहले आपको डीएपी की बिजाई करनी पड़ेगी और उसके बाद आपको बीज की बिजाई करनी पड़ेगी। जबकि इसमें वो ज़्यादा आसान तरीका है, आपको इसमें सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, बीजोपचार आपको करना पड़ेगा। अगर बीजोपचार की बात करें तो आपको 1 किलो बीज में 5 ml नैनो डीएपी का घोल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, और उसके बाद 10 से 15 मिनट आप छाया में सुखाएं और उसके बाद आप इसकी बिजाई कर सकते हैं। और इसके बाद जब आपकी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए या फिर पत्तों से ज़मीन को पूरी तरह ढक ले, तब आप इसका एक फोलियर स्प्रे भी निकाल सकते हैं, जिससे आपकी फसल में नाइट्रोजन और फास्फोरस की जो पूर्ति है वो होती रहेगी और आपके पौधे में जो विकास है वो बहुत अच्छा होगा, और आपका जो उत्पादन है फसल का वो भी बहुत अच्छा देखने को अपने को मिलेगा। तो ये किसान साथियों, ये है नैनो डीएपी। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप जो पारंपरिक डीएपी इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी बजाय अब आप नैनो डीएपी का इस्तेमाल करें। और सबसे मुख्य बात है, आपकी जो खर्चा है वो भी काफ़ी ज़्यादा बचेगा, क्योंकि जो पारंपरिक यूरिया आता है वो 1350 रुपये का आता है, जबकि अपना जो नैनो डीएपी है वो सिर्फ 600 रुपये की रेट में आपको मिल जाता है।